नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, जब तक ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर अभी हम लोग देवगुरु बृहस्पति के कर्क राशि में प्रवेश का हर राशि एवं हर लग्न पर क्या प्रभाव होगा इसकी चर्चा कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम लोग कुंभ राशि और कुंभ लग्न की बात करने वाले हैं। तो आप लोगों का यदि कुंभ राशि या कुंभ लगन है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 2 जून से देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश कर्क राशि में हो जाएगा। कर्क राशि हम सभी लोगों को पता है कि जुपिटर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। जुपिटर यहीं पर आकर अपने शक्तियों के चरम पर होते हैं, उच्च के हो जाते हैं, और ऐसा 12 वर्षों में एक बार होता है। तो ये वो समय है 2026 जून से लेकर 2027 जून तक, जब जुपिटर अपने सबसे प्रिय राशि में कर्क में होंगे। बीच में कुछ समय एक ऐसा आएगा इस वर्ष 31 अक्टूबर से लेकर अगले वर्ष जनवरी तक, जब थोड़े समय के लिए देवगुरु बृहस्पति सिंह में चले जाएंगे, क्योंकि अभी जुपिटर अतिचारी मोशन में है। लेकिन ओवरऑल इस जून से लेकर अगले जून तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे। कुंभ वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति कौन है? इंपॉर्टेंट प्लैनेट, 11th और 2nd के लॉर्ड, दोनों ही धन वाला भाव। एक लाभ का भाव है तो दूसरा बैंक बैलेंस और सेविंग्स का भाव है। और जुपिटर कहां जा रहे हैं? 6th में जा रहे हैं। 6th में जाकर आपके 10th को देख रहे हैं, 12th को देख रहे हैं और 1st को देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट एक कंडीशनल ट्रांजिट माना जाता है। इसमें आप कुछ चीजें करते हैं तो ठीक रहते हैं, यदि नहीं करते हैं तो फिर 6th हाउस का जुपिटर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आपको कुछ सबक सिखाते हैं गुरु। गुरु का काम है सिखाना। हर 2-3 वर्षों में एक ट्रांजिट उनका ऐसा जरूर होता है कि वो आपको कुछ न कुछ सबक सिखाते हैं। आपको अपना कोर्स करेक्शन करना होता है और फिर आप आगे बढ़ते हैं। 6th हाउस वैसा ही एक हाउस है। 6th हाउस में जब जुपिटर आते हैं तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। मेहनत करना होता है, थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ आपको ये सब करना होता है। बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है, तब रिजल्ट्स मिलता है आपको। ये वो समय नहीं होता है कि मतलब भाग्य के सहारे आप चल सकते हैं। ये आपके एफर्ट्स और प्रयास से ये समय अच्छा या बुरा होता है। क्या क्या होता है जब 6th में आते हैं जुपिटर? तो सबसे पहले तो ये आपके टेम्पर को खराब कर सकते हैं, आपके बिहेवियर को खराब कर सकते हैं, और इसके वजह से आसपास के लोगों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, वर्क प्लेस पर अपने कलीग्स और सबऑर्डिनेट्स के साथ आपके संबंध खराब होते हैं। ये वो समय होता है जब आपको हेल्थ रिलेटेड समस्याएं भी आ सकती हैं, जैसे कि डिसेंट्री, पेट खराब होना, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, कोलेस्टेरॉल, थकावट। आपको हमेशा लगेगा जैसे कि थके थके हुए, ड्रेन्ड फील करेंगे, एनर्जी की कमी, और हैफजर्ड तरीके से काम करने की वजह से, अधिक मेहनत करने की वजह से ओवरवर्क्ड फील करते हैं आप। रिलैक्स्ड बिल्कुल भी फील नहीं करते हैं, और शायद इसी वजह से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। और जो मैंने पहले कहा कि टेम्पर उसको आते हैं, लोगों के साथ गलत बिहेव करता है और इसलिए संबंध खराब होते हैं। इस समय में आपके दुश्मन बहुत एक्टिव होते हैं। 6th हाउस दुश्मनों का भी होता है, और वो कॉन्स्टेंटली आपको पिन प्रिकिंग करते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, और इसके वजह से भी आपका टेम्पर खराब होता है। आप रिएक्टिव मोड में आ जाते हैं और अनावश्यक दुश्मनी, है ना, लिटिगेशन, प्रॉब्लम्स, ये सब होते हैं। स्थिति ऐसी हो जाती है आपके बिहेवियर के वजह से, आपके स्पीच के वजह से, कि और तो और दूसरे लोग दुश्मनी करते हैं, ये मैंने कहा ही। आपके बच्चे, आपके स्पाउस, वो भी आपकी नहीं सुनते हैं, आपकी अवहेलना करने लगते हैं। तो यदि सजग नहीं रहिएगा तो ये सब चीजें होंगी। 10th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है।
बहुत डिसिप्लिन्ड होकर मेहनत के साथ यदि काम करते रहेंगे, एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, ऐसा नहीं कि 4 दिन खूब काम किए और फिर शांति से बैठ गए। ये समय होता है कि कंटिन्यूअसली आप काम करते रहिए। मैंने कहा ना, ये भाग्यवादी होने का समय बिल्कुल नहीं होता, ये कर्मवादी समय होता है। देवगुरु बृहस्पति जब भी 6th में आए, 6th हाउस क्या है? सेवा का, मेहनत का, काम का। ये करते रहेंगे तो 10th पर दृष्टि है, आपका काम अच्छा चलते रहेगा। 2nd पर दृष्टि है, आमदनी भी होता रहेगा। यदि नहीं तो फिर काम में परेशानियां आपको आएंगी। तो इस समय में जो सफलता है वो आपके अनुशासन, आपके डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। गुरु उच्च के हैं, 10th को देख रहे हैं। आप यदि डिसिप्लिन रहेंगे और कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे तो ये गुरु आपके क्षमताओं का विकास करने में आपके मददगार साबित होंगे। और 6th हाउस क्या है? हमारे डेली रूटीन का है। तो डिसिप्लिन जब मैं बार बार कह रहा हूं तो मेरा मतलब यही है कि आप अपने डेली रूटीन को फॉलो कीजिए। 6th हाउस एक्सरसाइज का भी होता है, एक्सरसाइज प्रॉपर करते रहिए तो आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा, काम भी अच्छा चलेगा। नहीं तो फिर गुरु की दृष्टि 12th पर है, हेल्थ खराब होगा, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल का चक्कर आप भी लगा सकते हैं, किसी दूसरे फैमिली मेंबर्स की बीमारी की वजह से या परेशानी की वजह से भी हॉस्पिटलों के चक्कर लग सकते हैं। 12th पर गुरु की दृष्टि है, हॉस्पिटलाइजेशन का चक्कर होगा, खर्चे बढ़ जाएंगे। 6th में जब गुरु बैठते हैं और 12th को देखते हैं तो व्यक्ति एक अननोन फियर से हमेशा ग्रसित रहता है। वो कभी सेटल्ड मूड में नहीं होता है, हमेशा एंग्शियस रहता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है व्यक्ति। और इस समय में अनावश्यक दुश्मनी, इसकी भी चर्चा मैंने पहले शायद की थी, अनावश्यक दुश्मनी हो जाएगी। आपने कुछ किया भी नहीं है और लोग आपसे अदावत मोल ले लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये चल क्या रहा है, और फिर दुश्मनी के बाद जो जो होता है वो सब करना पड़ता है। यू हैव टू गो थ्रू दैट ग्राइंड। मैंने कहा कि एक अनवांटेड, एक अनजाना फियर आपके मन में होता है और इसके वजह से क्या होता है कि व्यक्ति को अच्छे चीज़ों में भी मन नहीं लगता है। अच्छा भोजन अच्छा नहीं लगता, अच्छा म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता, सिनेमा, ड्रामा, रिक्रिएशन, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आप बिल्कुल, जैसे लगेगा ना 12th हाउस एकांतवास का है, आपको लगेगा कि समाज बिल्कुल अलग जा रहा है और मैं बिल्कुल अलग जा रहा हूँ। सभी से कटा-कटा महसूस करेंगे। और फिर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 2nd पर भी है। मैंने पहले ही कहा कि अपने बिहेवियर, अपने स्पीच के वजह से फैमिली मेंबर्स के साथ परेशानी हो सकती है। मैंने ये भी कहा कि एक कंडीशनल ट्रांजिट है। आप यदि डिसिप्लिन्ड रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं तो काम मिलता है, इनकम भी होता है। और देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12th पर भी है, 2nd पर भी है। आमदनी होगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, खर्चे अपने आप होते चले जाएंगे। तो आमदनी को बढ़ाना इसलिए भी आवश्यक है, और नहीं तो फिर क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इट विल गो फॉर अ टॉस। इसीलिए भी मेहनत करना जरूरी है ताकि आमदनी का स्रोत जो है चालू रहे, तो थोड़ा खर्च भी होगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन इस समय में बहुत मस्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर गुरु ये जो 6ठे में रहेंगे, कुंभ वालों के लिए टेस्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, लेकिन अंतिम में ठोक बजाकर आपको तैयार कर देंगे ताकि फिर जब गुरु आपके 7th में जाएं तब इसका पूरा बेनिफिट आपको मिल पाए। तो ये एक कंडीशनल ट्रांजिट है, इसमें थोड़ा सा यदि आंख कान खुला रखेंगे, मेहनत करेंगे तो दिस ट्रांजिट विल नॉट बी बैड। रेमेडीज में क्या करना चाहिए? देखिए, 6th हाउस योगा का भी होता है। मैंने कहा कि ओवरवर्कड और हमेशा थका थका महसूस करेंगे, आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा करते रहना चाहिए। 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति हैं, अभी भी 7.5 चल रहा है कुछ लोगों का, जिनकी खास करके राशि है कुंभ। हनुमान जी की पूजा, शिव जी की पूजा। यदि आपका लग्न कुंभ है, जुपिटर को स्ट्रांग करना चाहते हैं, विद्यार्थियों की मदद कीजिए, विद्वानों की संगति में रहिए, भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र करते रहिए, देवगुरु बृहस्पति का भी कोई मंत्र आप कर सकते हैं, ओम गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ये सब यदि आप करते रहेंगे तो यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। तो ये था फ्रेंड्स, कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के लिए कर्क में जुपिटर का ट्रांजिट कैसा रहेगा।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो डिटेल लगा होगा और लॉजिकल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।